अंकुरित में मूंग बोट तो सबसे अच्छे होते ही हैं। अंकुरित अनाज में जितने भी अनाज होता है ना, जैसे जिनको कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर है, कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सा अंकुरित लेना चाहिए बता दो जरा। ये जैसे जिनको ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, खास करके महिलाओं में देखते हैं हड्डियों की कमी हो कमजोरी जाती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि कैल्शियम की कितनी भी गोली खाओगे, यदि सूर्य स्नान नहीं लोगे तो कैल्शियम बिल्कुल बेकार होगा, उस शरीर में कोई उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि सूर्य स्नान से ही कम से कम, इसीलिए हर एक महिलाओं को मैं कहता हूं, चाहे पुरुष हो, कम से कम रोज 45 मिनट सूर्य स्नान का सेवन अवश्य करना चाहिए। ये एक जो है निर्धारित है, तभी वो कैल्शियम हमारे लिए उपयोगी बन पाता है। क्योंकि हमारी त्वचा के ठीक नीचे एक तत्व पाया जाता है जिसको 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कैल्शियम की उपस्थिति में सूर्य की किरणों को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है और कोले कैल्सिफेरॉल बनाता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसलिए उस कैल्शियम के लिए आप लोग कृपया सुन लीजिए, उस कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है रागी। रागी कैल्शियम का खजाना है, जो दक्षिण भारत में उसको रागी बोलते हैं, अपनी हिंदी में मरुआ बोलते हैं, और उसको चौलाई भी इधर रागी नहीं होता, इधर चौलाई खा सकते हैं, चौलाई ले सकते हैं। तिल, काला तिल कैल्शियम का बहुत बड़ा खजाना है, और कैल्शियम का ही नहीं बल्कि आयरन का, समस्त अनाजों में सबसे ज्यादा आयरन और कैल्शियम आपके काले तिल में मिलता है। तो काला तिल जो है ना, उसको भी उगा कर खाओगे तो ज्यादा उपयोगी होगा। इसलिए ज्यादा उपयोगी होगा कि जितने भी अनाज होते हैं ना, उसमें कैल्शियम को बाधित करने वाले ऑक्जेलिक एसिड होता है, और आयरन को बाधित करने वाला फाइटेट और फॉस्फेट होता है। तो जब हम उसको अंकुरित करके खाते हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाती है, और साथ साथ उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कैल्शियम और आयरन हमारे शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छी तरह से एसिमिलेट होता है। तो इसलिए ये आपके तिल, काला तिल उगा कर खाया करो, अंकुरित करके खाओ। अंकुरित करके हम 5 मकार आपको बताते हैं, 6 मकार, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली, मेथी, ये 6 मकार हो गया ना। इसके अतिरिक्त चना भी यदि आप खूब मेहनत करते हो तो चना भी उगा कर, थोड़ा भारी होता है। गेहूं उगा कर खा सकते हो। गेहूं को हम उगा कर नहीं खाते, ये बहुत प्रचलन जो है ना यहाँ नहीं है, लेकिन गेहूं अंकुरन का बहुत ही सुंदर एक ये है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो किसी आहार में नहीं होते हैं। खास करके इसमें एक विटामिन ई होता है जिसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट, जो मार्केट में लाख रुपए भी खर्च कर तो मिलने वाला नहीं है। मार्केट में मात्र मिलता है अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट या निकोटिनेट, जबकि इसमें होता है अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट, जो खास करके महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। उन महिलाओं पर हमने प्रयोग किया जिनके 5-5 साल हो गया था शादी के, गर्भ धारण करती थी लेकिन मिसकैरेज हो जाता था, एबॉर्शन हो जाता था, उन पर हमने अंकुरित गेहूं का दलिया, अंकुरित गेहूं का दूध, अंकुरित गेहूं के जो है ना बहुत सारे व्यंजन बना करके, और वो माँ बनी। तो ये जो है एंटी एबॉर्शन फैक्टर इसमें होता है। ये गेहूं का वो आप पानी भी तो बताते हो? जी हाँ, वो गेहूं का पानी भी बहुत उपयोगी होता है, गेहूं का पानी भी फेंकना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त इस गेहूं के अंकुरन में एक तत्व होता है SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जो हमारे बुढ़ापे को जवानी में बदलता है, यानी हमें बूढ़ा नहीं होने देता। ये खास प्रकार का एंजाइम है, जिसके शरीर में एंजाइम ज्यादा होगा उसमें बुढ़ापा के रोग जो है ना बहुत कम होते हैं, और ये अंकुरित गेहूं में पर्याप्त मात्रा में होता है। एक 2-3 दिन तक वो पानी भिगो के वो पानी ही पीना, वो पानी वाला प्रयोग। पानी, ये जैसे अभी पेट की इकोलॉजी की बात हो रही थी ना, तो पेट की इकोलॉजी को ठीक करने में जितनी पेट संबंधी बीमारियां हैं उसमें गेहूं का पानी, उसका नाम ही है रेजीवेलक एंजाइमेटिक ड्रिंक। जैसे आज सुबह जो है ना आधा कप गेहूं लीजिए और 2 कप पानी उसमें डाल दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, नोट कर लें आप लोग। और इसे दूसरे दिन 24 घंटे बाद उस पानी को पी लीजिए, फिर उसी गेहूं को भिगो दीजिए, फिर तीसरे दिन पीजिए, फिर उसी गेहूं को भिगो दीजिए, चौथे दिन पीजिए, यानी एक गेहूं 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन तक चलेगा एक ही गेहूं, 3 बार उसका पानी पीना है, आज भिगो करके कल पानी पिएंगे ऐसे। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पैदा हो जाता है। इस पर जर्मन के वैज्ञानिकों ने काफी खोज किया है, अमेरिकन वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि इसमें जो है ना लैक्टोबैसिलस एस्पेरिगस ओराइज जो पेट की इकोलॉजी को ठीक करता है, तो ये जो है गेहूं का पानी बहुत बहुत उपयोगी होता है। कि एक सुबह खाली पेट पीना है, सुबह खाली पेट। पानी की मात्रा उसमें 1 कप पानी, मैंने कहा ना आधा कप गेहूं और 2 कप पानी, वही 200 ml चौगुना पानी उसका मिलाइए। जितना गेहूं लीजिए, घर में परिवार में बनाना है तो चौगुना पानी उसमें मिला दीजिए।
उसको आप ढक करके रख दीजिए ना। अब एक चीज हमें बताऊं, पहले दिन पिएंगे, कृपया कृपया सुन लीजिए, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं। पहले दिन पिएंगे वो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे दिन पिएंगे उसमें से स्मेल आएगी, तीसरे दिन उसमें से बहुत स्मेल आएगी, लेकिन वह एंजाइम एक्टिविटी के कारण होता है। उसमें एंजाइम की मात्रा जैसे से बढ़ती जाती है वैसे उसकी स्मेल बढ़ती जाती है, इसलिए उसमें नींबू और शहद मिलाकर के पी सकते हैं। हैं? किसमें? अच्छा, वो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, वो तो देखो भाई, वो तो धीरे धीरे निकलेगा, वापस लोगों को गोबर वाली खेती पर आना पड़ेगा। खैर, ये बात की थोड़े से गेहूं के पानी की। ये गेहूं का पानी किस किस बीमारी में खास लाभ करता है वो बता दो जरा। गेहूं का पानी खास करके जैसे आपके छाले हो जाते हैं मुंह में, उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। ये पेट की गर्मी, पेट के जितने भी रोग हैं, कब्ज काफी उपयोगी होता है। कब्ज है, आपके डायरिया है, यूट्रस की भी गर्मी जो लेडीज को, मिसकैरेज, जो भी इस प्रकार की पेट संबंधी जो भी बीमारी है, फ्लैक्चुलेंस बनता है, गैस बनता है, इन सब के कारण जो है शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, बी डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशियंसी भी ये पूरा करता है। तो इस प्रकार से जो है ना ये काफी। एक चीज होती है, ऐसे तो मांसाहारियों में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, शाकाहारियों के लिए बोला जाता है कि उनके शरीर में विटामिन D3 और B12 की कमी हो जाती है अक्सर। तो विटामिन B12 के लिए क्या करना चाहिए और विटामिन D3 के लिए ये भी थोड़ा सा बता देंगे, फिर हम पेट की बीमारियों को वापस लेके। गेहूं का पानी स्वस्थ आदमी भी ले सकता है, हाँ पी सकते हैं, एसिड में भी पिएंगे, देखिए कब्ज में भी फायदा करेगा। परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न है कि विटामिन B12 जिसके कमी से पर्निशियस एनीमिया अपने यहाँ काफी बढ़ रहा है, और उसमें जो है हमारा अज्ञानता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि विटामिन B12, क्योंकि मान्यता ये है कि विटामिन B12 सिर्फ मांसाहारियों को ही मिलता है, लेकिन विटामिन B12 का खजाना है, आपके जितने भी अंकुरित अनाज है उसमें विटामिन B12 पैदा हो जाता है। इस पर कुछ वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर कुंस कॉस करके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, हिपोक्रेटिस हेल्थ इंस्टीट्यूट बोस्टन अमेरिका के, उन्होंने इस पर खोज किया। उसी पर डॉक्टर मूर ने एक पुस्तक लिखी है, डाइट फॉर स्मॉल प्लैनेट्स। उसने स्पष्ट लिखा है कि भाई विटामिन B12 के लिए मांसाहार करना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, और इसके पीछे साम्राज्यवाद की एक बहुत बड़ी बू है। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार हो रहा है मांसाहार के नाम पर, जो है एक बहुत बड़ी मतलब साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए इसमें उसने पूरा जो है पूरा खाका खींचा है कि ये जो है ना अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो है ना, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है जो मांसाहार के प्रचलन के लिए जो इस प्रकार बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उसमें। तो ये जो है ना, इसके लिए आप मूंग है, मोठ है, मसूर है, उगा कर खाते हो तो उसमें विटामिन B12 मिल जाता है।